बुराई उसी दृष्टि में बसती है जो हर जगह बुराई को देखती है। इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। किसी नौकर की नजर में कोई आदमी नायक नहीं होता। वजह यह नहीं कि नायक नायक नहीं, बल्कि इसलिए कि नौकर नौकर है। जिस व्यक्ति के पास उपयुक्त काम हो और जिसे प्रेम करने वाली पत्नी मिले, उसने जीवन से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। सीमाओं का ज्ञान होना ही उन सीमाओं से आगे होना है। दुनिया में कोई भी महान कार्य बिना जुनून के कभी पूरा नहीं हुआ। दुनिया में सुख लंबे समय तक दर्ज नहीं, इतिहास संघर्ष का वर्णन है। हमें सत्य तक जिज्ञासा, अहंकार, सुविधा या कर्तव्य नहीं ले जाते, बल्कि एक बुझ न सकने वाली बेचैन प्यास ले जाती है जो किसी समझौते को स्वीकार नहीं करती। जनमत से स्वतंत्र होना किसी भी महान उपलब्धि की पहली शर्त है। भीड़ वह हिस्सा है जो नहीं जानती कि उसे क्या चाहिए। इस दुनिया की असली त्रासदियां सही और गलत के संघर्ष नहीं, बल्कि दो सही के बीच का संघर्ष है। जो साहस संघर्ष करता है, वह सहन करती कमजोरियों से बेहतर है। अगर प्रेम करना चाहते हो तो सेवा करो, अगर स्वतंत्रता चाहते हो तो मरना सीखो। मेरे भीतर गलत होने का साहस है। जितना निश्चित हमारा ज्ञान लगता है, उतना ही कम हम वास्तव में जानते हैं। जो तर्क संगत है वही सत्य है, और जो सत्य है वही तर्क संगत है। हमें अपने जूते फिट होते हैं या नहीं, यह जानने के लिए मोची होने की जरूरत नहीं। इसी तरह सार्वभौमिक विषयों का ज्ञान पाने के लिए विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं। सत्य और वास्तविकता की एकता ही दर्शन है। केवल गरीबी मनुष्य को भीड़ नहीं बनाती। भीड़ तब बनती है जब गरीबी के साथ अमीरों, समाज और सरकार के प्रति मन में रोष जुड़ जाता है। स्वतंत्रता की शिक्षा यह मांग करती है कि युवाओं को शुरुआत से अपनी समझ और तर्क से परामर्श की आदत हो। पढ़ाई को केवल ग्रहण और याद रखने का काम समझना शिक्षा के अर्थ का अत्यंत अधूरा दृष्टिकोण है। जीवन में मूल्य तभी है जब उसके पास कोई मूल्यवान लक्ष्य हो। वास्तविक बौद्धिकता स्वयं को जानने में है। एक हिस्सा तभी अर्थ रखता है जब उसे संपूर्ण का भाग माना जाए। सीखने वाला हमेशा दोष ढूंढने से शुरू करता है, लेकिन विद्वान हर चीज में अच्छाई देखता है। समय के अंत से पहले इतिहास समाप्त होगा और इतिहास के अंत से पहले कला समाप्त होगी। सारी शिक्षा मनुष्य को नैतिक बनाने की कला है, पुराने आदम को नए आदम में बदलने की प्रक्रिया। स्वतंत्रता केवल जीवन को दांव पर लगाकर ही मिलती है।
जिसने अपना जीवन जोखिम में नहीं डाला, उसने स्वतंत्र आत्मचेतना का सत्य नहीं पाया। जो संसार को तर्क से देखता है, संसार भी उसे तर्क से ही दिखाई देता है। महानता समझने में है, सिर्फ जानने में नहीं। मनुष्य की मानसिक अवस्था ठीक वैसी ही होती है जैसा वह संसार को देखता है। जो कोई भारतीय साहित्य से परिचित होता है, उसे यह स्पष्ट दिखता है कि यह भूमि अत्यंत गहन विचारों से परिपूर्ण है। बच्चे स्वभावतः स्वतंत्र होते हैं, वे वस्तुएं नहीं हैं और न ही माता पिता या किसी के स्वामित्व में हो सकते हैं। कर्तव्य में व्यक्ति अपनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हर नया विचार अपने पुराने रूप को नष्ट करता है। जब स्वतंत्रता की बात होती है, हमें सावधान रहना चाहिए। कहीं यह निजी हितों की घोषणा तो नहीं। सीमित वस्तुओं का स्वभाव है कि वे अपने भीतर ही पतन का बीज रखती हैं। उनके जन्म की घड़ी ही उनके अंत की घड़ी होती है। गंभीर कार्य वही है जो किसी आवश्यकता से जुड़ा हो। कुछ लोग स्वयं को प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन वे प्रायः बहुसंख्यकों के शोषक होते हैं। ईश्वर का जीवन अपने साथ प्रेम का खेल है, लेकिन यह तब तक अर्थहीन है जब तक उसमें पीड़ा, धैर्य और परिश्रम न शामिल हों। अनुभव और इतिहास बताते हैं कि न जनता और न ही सरकारें इतिहास से कुछ सीखती हैं। हर युग को स्वयं से ही सीखना पड़ता है। मनुष्य अपने विचारों का दास भी और निर्माता भी है। क्योंकि दर्शन तर्क की खोज है, इसलिए वह इसी कारण वर्तमान और वास्तविक को समझने की प्रक्रिया है, न कि किसी अज्ञात परलोक की कल्पना जो न जाने कहां हो। यदि हम विश्व इतिहास के इन व्यक्तियों के भाग्य पर नजर डालें तो पाएंगे कि उन्हें कोई शांत आनंद नहीं मिला। उनका पूरा जीवन परिश्रम और संघर्ष था। जब उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, वे बीज से झड़ जाने वाले खाली छिलकों की तरह हट जाते हैं। कुछ जल्दी मर जाते हैं जैसे सिकंदर, कुछ की हत्या हो जाती है जैसे सीजर। सत्य संपूर्ण है, कोई भी भाग अकेला सत्य नहीं। स्वतंत्रता इच्छा का सार है। इच्छा बिना स्वतंत्रता खाली शब्द है। वास्तविक साहस देश के लिए बलिदान की तैयारी है। विचार वास्तविकता को आकार देते हैं। जो सत्य है वह अंत में ही स्पष्ट होता है। आत्मा कभी स्थिर नहीं, वह लगातार रूप बदलती है। मनुष्य की गरिमा वह है जिसे वह स्वयं पाता है। जो सोचता है वही स्वयं को बनाता है। प्रेम के लिए सेवा करो, स्वतंत्रता के लिए मरना सीखो। सत्य बोलने का साहस दर्शन की पहली शर्त है।
सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।